या आप इंडियन मैथोलॉजी पे बेस्ड मूवी से वेब सीरीज देखने को सोच रहे हैं जो कि कम्प्लीटली बेस्ड हो कल्चर्स, रिचुअल्स, देवी देवताओं को मानने की प्रक्रिया और शैतानों को पूजने की चाहत रखने वाले लोगों की, जैसे कि असुर और कंटारा जैसे मास्टरपीस वेब सीरीज में एक नाम ये भी जुड़ चुका है जिसका नाम है वृंदा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जो जंगल में गायब हो जाती है, जिसका नाम सिन्नी होता है। वह छोटी बच्ची अपने भाई को ढूंढती है, लेकिन उसका भाई बेहोश होने का नाटक करता है। तभी वो उठकर सिन्नी से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले दृश्य में एक आदमी मरा पड़ा रहता है और पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए रहते हैं। गांव के मंदिर का पुजारी डेड बॉडी की आंखों को देखता है तो उसकी आंखें लाल होती हैं और वह गांव वालों से कहता है कि देवी माँ तुम सबसे गुस्सा हैं और इसकी लाश जंगल में मत जलाना, देवी माँ जलने नहीं देंगी। फिर पुजारी एक पत्थर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलता है और कहता है कि देवी माँ को बलि चढ़ाना होगा, तभी वह शांत होंगी। और वह पुजारी छोटी बच्ची सिन्नी की बलि देने को कहता है, लेकिन उसकी माँ अपनी बच्चे को लेकर गांव छोड़कर भागने लगती है। तभी जंगल में सिन्नी का खिलौना नीचे गिर जाता है और उसका भाई खिलौना उठाने जाता है। तभी पीछे से सभी गांव वाले आ जाते हैं और दोनों बिछड़ जाते हैं। उसकी माँ सिन्नी को गाड़ी में बैठा देती है, लेकिन गांव वाले उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। और अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा परिवार होता है जिनमें एक माँ और दो बेटियां होती हैं। एक का नाम होता है छुटकी और दूसरी का नाम वृंदा होता है, जो कि एक टीएसपी ऑफिसर भी होती है। दोस्तों, वृंदा काफ़ी सीरियस और होशियार लड़की होती है। फिर एक दृश्य में दिखाया जाता है कि एक आदमी नदी के किनारे पेशाब कर रहा होता है। तभी उसे एक डेड बॉडी दिखती है झील में। वह डेड बॉडी की तरफ आगे बढ़ता है कंफर्म करने के लिए। फिर डेड बॉडी को तैरता देख वो पुलिस को फ़ोन लगाता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। और पुलिस के सबसे सीनियर ऑफिसर बॉडी को देखकर कहता है कि ये सुसाइड ही होगा और आगे की कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज देता है। लेकिन लाश को देखते हुए वृंदा को ये शक होता है कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस डेड बॉडी की हालत इतनी ख़राब होती है कि वो मर्डर ही होगा। और दोस्तों, कुछ दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि आदमी की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया है। उसकी छाती पर कई बार चाकुओं से वार किया गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है और उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान भी मौजूद थे जो कि किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जा सकते, ना ही किसी हथियार से मारकर उसे ऐसा घायल किया जा सकता है। फिर वृंदा ने अपने जूनियर ऑफिसर सारथी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को घर ले जाने को कहती है और सारथी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद उसे घर ले जाने को कह देता है और अपने घर पर रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ती हुई और फिर केस को आगे बढ़ाने के लिए कोल माइंस में काम करने वालों की मिसिंग रिपोर्ट चेक करने को कहती है। और अगले दिन डेड बॉडी की पहचान हो जाती है। उसके घर वाले उसे लेने आते हैं और उसकी बीवी कहती है कि 1 महीना पहले ही कोल फैक्ट्री में गया था काम करने के लिए और फिर वो वापस ही नहीं आया। केस की कार्रवाई चल ही रही होती है। तभी सीनियर ऑफिसर सारथी से कहता है कि इस केस को बंद कर दो, लेकिन वृंदा नहीं मानती है। वह उसी लोकेशन पर चली जाती है एविडेंस को ढूंढने के लिए। तभी उसको एक पंछी की पंख मिलती है और वो पंख का फ़ोटो अपने कंप्यूटर पर चेक करती है तो अजीब सी पक्षी आती है। काटने के निशान सेम डेड बॉडी के निशान जैसे होते हैं। फिर अगले दृश्य में एक आदमी को बारात में नाचते हुए दिखाया जाता है और शाम होने के बाद वह आदमी जंगल के रास्ते एक अंधेरी गुफा के अंदर जाता है, जहां वह किसी के लिए खाना बना रहा होता है और एक गेट खोलकर जोजी कहकर बुलाता है, जो कि वह विशाल पंछी होता है जिसे वृंदा ने कंप्यूटर पर देखा था। फिर वह आदमी अपने थैले से एक खिलौना निकालकर खेलने लगता है। दोस्तों, क्लाइमेक्स सीन के तौर पर पता चलता है कि वह आदमी सिन्नी का भाई ही रहता है। आगे कहानी का पार्ट 2 जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में।